तो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि हम लोग का एग्ज़ाम कब पढ़ने वाला है क्लास 10th का। तो क्लास 10th का एग्ज़ाम पढ़ने वाला है हम लोग का हिंदी का। कब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हिंदी। क्या यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे हिंदी जो पढ़ने वाला है हम लोग कौ तारीख का, वह पढ़ने वाला है 24 सितंबर। कौ तारीख को 24 सितंबर का, जो हम लोग का फर्स्ट सीटिंग में है। जो फर्स्ट सीटिंग में है, आप लोग को रूटीन पता नहीं होगा तो मेरे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सब रूटीन अपडेट डालते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं क्या, यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि अर्धवार्षिक जो परीक्षा हम लोग कब पढ़ने वाला है, वह पढ़ने वाले 24 सितंबर बता दी हैं। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे 70 जो ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो आई होप आप ध्यान से देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसा अपडेट हरदम आपके पास मिलते रहें। फिर संस्कृत के भी लेकर आने वाले हैं। फिर जब आप इसको एग्जाम दे देंगे तो फिर आपको क्या करेंगे, फिर इसका सोल्यूशन भी लेकर आएंगे कि आप कौन मारे, कौन सही मारे, कौन बता कर मिला लीजिएगा मेरे चैनल पर आकर। देखिए, जो एग्जाम देकर आएंगे ना उसके शाम को हम वीडियो अपलोड कर देते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, क्या कि भाई को पेपर लाता है तब ना उसका PDF बनाते हैं तब डालते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। थोड़ा आवाज़ बढ़ा लीजिए और उस पर क्वालिटी बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, ये फ्रेश दिखेगा। और 70 को अभी 70 के 70 करेंगे, ठीक है ना। और देखिए आप कॉल लीजिएगा ना और जाइएगा एग्जाम देकर आइएगा, फिर वीडियो पर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का कितना लड़ा में से 70 में से आप लोग कितना लड़ा, वो आप ही खुद बताइएगा, हम तो नहीं, आप ही खुद बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अति वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं कि पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, हेडिंग पढ़ लीजिए कितना कह रहा है बनाने के लिए, वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे विषय को तुम्हारा 100 क्या होगा, 1 होगा। और मातृभाषा हम लोग क्या है, हिंदी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो आओ देखते हैं। यहाँ पे पहला फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर प्रश्न हम लोग का फर्स्ट नंबर इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन कि सबको ही क्या पता होगा, सब स्टूडेंट का। 1 नंबर बोल रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। क्या बोल रहा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ। तो देखो टिक मारा हुआ तो उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो बच्चा बनाया वो टिक मारा हुआ है, हम लोग अपना से देखेंगे। ए में दिया हुआ 14 अप्रैल 1890 में, बी में 6 दिसंबर 1956 में, ऑप्शन सी 6 दिसंबर 1891 में, ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1891 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दें। आइए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न जो है वह क्या बोल रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद का अनुच्छेद नाम से किसने किया है। तो किसने किया है, तो यह किया है ललाई सिंह यादव। किसने किया है, ललाई सिंह यादव। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आ रहा है यहाँ पे 3 नंबर कि भारत में प्राचीन कौन प्रथा मनुष्य के पेशे पर दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पैसे में बाधा भी देती है। किसने बोला था, वह क्या है, दहेज प्रथा। क्या है, दहेज प्रथा। क्या होगा, दहेज प्रथा। इन्हें के मारना जाति प्रथा नहीं मारना है, जाति प्रथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या मारना है, दहेज प्रथा। आप एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, आप 23 तारीख देखते हो या 24 तारीख के सुबह में देखते हो तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम में तो पक्का ही है कि 30 तो नंबर जरूर इससे आ जाएगा। 30 नंबर इसी से आ सकता है। 4 नंबर बोल रहा है हम लोग का कि विडम्बना का अर्थ क्या होता है। क्या बोल रहा है, विडम्बना का अर्थ क्या होता है। तो सब कुछ जानता होगा विडम्बना का अर्थ क्या होता है। तो विडम्बना का अर्थ होता है उपहास। क्या होता है, उपहास। क्या होता है, उपहास। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब की काली चमकती हुई नई मोटर कार का नाम क्या है। क्या है, तो कह रहा है स्टीमल इंड है या क्या है, तो कह रहा है स्टीमल
एंड है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है, देखो ऑप्शन नहीं पढ़ा, ऑप्शन पढ़ने में टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग को 70 प्रश्न करना है, ठीक है ना, इसीलिए हम बस आंसर जो है वो बता दे रहे हैं, ठीक है। और इसके पीडीएफ भी चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, नंबर मेरा है कि 7643087839, उस पर क्या लिखिएगा कि सर हमको हिंदी का पीडीएफ चाहिए जो एग्जाम पर है उसका, तो हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं 6 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का यहाँ पे बोल रहे हैं कि 20 के दांत शीर्षक कहानी में यह कथन किसका था कि मैं चाहता हूँ कि वह क्या क्या जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी होगी। किसने बोला था, तो यह बोला था सेन साहब। किसने बोला था, सेन साहब। लेकिन सेन साहब जो मारा है वो गलत मारा है। सेन साहब तो अपने बेटा को तो बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, तो इसलिए वो नहीं हो। किसने बोला था, तो वो बोले थे पत्रकार महोदय। कौन बोले थे, पत्रकार महोदय। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ए बोलता था उसके लिए गलती है, क्यों, क्योंकि जो सेन साहब थे वह बोले कि मेरा बेटा बिजनेसमैन या इंजीनियर बनेगा, बोले थे ना, तो वह नहीं होगा। ये बोले थे कि मेरा जेंटलमैन बनेगा और कुछ बनेगा तो अपना मन से बनेगा, उसको तो आज़ादी मिला है। किसने बोला, वह बोला था हम लोग का यहाँ पे पत्रकार महोदय। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग के पास 7 नंबर बोल रहे हैं यहाँ पे, 7 नंबर कि यहाँ पे कि नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है, तो कहाँ से हुई है, तो वो हुआ है पटना कॉलेजिएट स्कूल से। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का यहाँ पे कि सेन साहब का लड़का खोखा के दो दांत किसने तोड़ा, तो किसने तोड़ा, तो सेन साहब जो था उसका बेटा खोखा था, उसी का दूसरा नाम क्या है, कासू है। तो जो खोखा है और मदन है वह दोनों लट्टू खेल रहा था। अब लट्टू खेल में बात बात पर झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो क्या किया, खोखा ने मार दिया मदन को और मदन गुस्सा गया। आपने देखा था मार दिया खोखा को, 2 दांत तोड़ दिया। तो किसने तोड़ा, वह तोड़ा था मदन ने। किसने तोड़ा, मदन ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम ऐसा ही पूछता है कि मदन का पिता का नाम क्या था, तो मदन का पिता का नाम था गिरधर लाल। नाम क्या था, गिरधर लाल। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे बोल रहे हैं 9 नंबर कि स्वामी विवेकानंद किसको वेदांतियों का भी वेदांतियों कहाँ है, तो आप लोग पढ़े होंगे 4 चैप्टर, मैक्स मुलर वही बोला था, वही उसे बोले थे कि स्वामी विवेकानंद वेदांति किसे कहा है, वह कहा है मैक्स मुलर। किसे कहा है, मैक्स मुलर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा में रचित है, किस विषय में, तो जो भारत से हम क्या सीखें वह पाठ का कौन से विधा है, तो वह क्या है, ऑप्शन बोल रहा है शिक्षा शास्त्र है, कहानी है, कविता है या भाषण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भाषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाषण। मैक्स मुलर ने भाषण भारत के बारे में बोला है कि सच्चे भारतीय दर्शन ग्रामवासी में हो सकता है, भारत के देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। किसने बोला था, वह बोला था मैक्स मुलर ने, ठीक है। अगला हम लोग का प्रश्न आ रहा है यहाँ पे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो बोल रहे हैं गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो किस धर्म के थे, वह थे कौन धर्म का, ऑप्शन ए ईसाई धर्म का, सिख धर्म का या बहाई धर्म का या सीटो धर्म का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे थे कौन धर्म का, सिख धर्म का। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक रचित प्रथम पद बहरी वेशभूष पूजा पाठ और क्रमकंडल के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से क्या करने पर बल देता है, तो क्या करने पर बल देता है, तो वह देता है हम लोग का यहाँ पे क्या, तो वह करने देता है हम लोग का यहाँ पे क्या, राम नाम के कीर्तन पर। क्या, राम नाम के कीर्तन पर। अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे क्या कि कबीर रस खान को किसने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिया है, तो जो कबीर रस खान है ना उसको किसने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिया है, ऑप्शन ए स्वामी क्या यहाँ पे स्वामी क्या बोल रहा है, ये नहीं होगा, विठल चरण गलती दिया यहाँ पे, विठल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे गोस्वामी विठलनाथ। क्या हो जाएगा, गोस्वामी विठलनाथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रसखान, जो कवि रसखान है किस छंद में प्रसिद्ध है, तो वो है सवैया छंद में। किसमें, सवैया छंद में। बहुत क्या करता है, दोहा मारता है। दोहा क्या होगा,
सर गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सवयच्छन होगा, क्या होगा, सवयच्छन में क्या थे, वो बहुत प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न आ रहा है हम लोग का 15 नंबर, तो तेज में करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि दही वाली मगामा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो जो कहा दही वाली मगामा, जो ओर्निका माँ में एक चैप्टर है दही वाली मगामा, उसमें जो श्रीनिवास जी है उनका जन्म हुआ था 6 जून, क्या 6 जून, क्या हुआ था, 6 जून 1891 में हुआ था ना, सॉरी 91 में हुआ था, 91 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलार कर्नाटक में। उनका पूरा नाम था मास्ती वेंकटेश एंगियार। क्या नाम था, मास्ती वेंकटेश एंगियार। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, या याद रखिएगा। जो अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कि बोल रहा है दही वाली मगामा शीर्षक कहानी के अनुसार शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेना उसे क्या बोलते हैं। तो जो महीने पर जो पैसे लेते हैं उसको बोलते हैं बारी। क्या बोलते हैं, बारी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। और जो कोई फ्रेंड हो, कोई लड़की देख रहे तो उसका भी कोई सहेली होगी तो उसके पास वीडियो शेयर कर दीजिए, और कोई लड़का देख तो अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, या कोई रिश्तेदार हो, फूआ की बेटी चाहे फूआ के बेटा, जो भी हो, मामा के बेटा मामा की बेटी, उसके पास वीडियो ये कह दो शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास 10 के लिए वीडियो है। आज अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न हम लोग क्या बोलता है यहाँ पे कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक के नाम क्या है। ढहते विश्वास, ढहते विश्वास में रहती है लक्ष्मी, उसका घर क्या होता है, पूरा आंधी से टूट फूट जाता है। तो वह किस माने उसका लेखक कौन है, उसका लेखक है हम लोग के यहाँ पे कौन, सातकोड़ी होता। कौन है, सातकोड़ी होता। इनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर, कब हुआ था, 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 में जन्म हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आ रहा है यहाँ पे कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की पात्र लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी कटक में। तो वह जो लक्ष्मी का जो पति था लक्ष्मण, वह काम करता था कोलकाता में। कहाँ काम करता था, कोलकाता में। लक्ष्मी का बड़े लड़का का नाम क्या था, अच्युत। क्या नाम था, अच्युत। और लक्ष्मी कितने माने बेटा बेटी था, सब लेकर 4 था। कितना था, 4। 2 बेटा 2 बेटी, 4 था, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटी था, ठीक है ना, याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न आ रहा है, आग क्या, आग उगालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आग उगालना मुहावरे का अर्थ होता है क्या, अतिशय क्रोध करना। क्या, अतिशय क्रोध करना। कोई नहीं, कोई होता लड़का और लड़की हो गई, और फलानमा की बेटा चाहे बेटी बोल दिलक हमरा का ऐसी, हम ना बोला ओकरा ऐसे क्रोध कर लेती है ऐसा, तो क्या हो जाएगा, अतिशय क्रोध करना, ठीक है ना। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है, कितना नंबर, वो आ रहा है हम लोग का 20 नंबर। किसी शब्द के अर्थ का बोध करवाने वाली क्या व्यापार को क्या कहते हैं, व्यापार को क्या कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, शब्द शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शब्द शक्ति। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आ रहा है हम लोग बताएं, क्या अभिधा, क्या लक्षण और व्यंजना किसके प्रकार हैं। ये सब किसके प्रकार हैं, तो जो सब है ये किसके प्रकार हैं, तो यह है हम लोग का यहाँ पे अलंकार का। किसका है, अलंकार का। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कि भाषण को समर्थय से सुविकसित तथा सुंदर करने वाली चमत्कापूर्ण मनोरंजन ढंग को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अलंकार। क्या बोलते हैं, अलंकार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आ रहा है, अलंकारों में मुख्यतः कितने वर्ण किए जाते हैं। अलंकार में कितने वर्ण किए जाते हैं, तो अलंकार में हम लोग का यहाँ पे 3 वर्ण किया था। कितना, 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है हम लोग का यहाँ पे, जब किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वह कौन अलंकार होता है, वह कौन अलंकार होता है। तो 24 का हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे क्या, अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अतिशयोक्ति। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आ रहा है यहाँ पे, जो बोल रहा है हम लोग का क्या, यहाँ पे बोल रहा है शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। शिरोमणि, तो शिरो प्लस मणि क्या बोलेगा, शिरो प्लस मणि मिलके क्या बनेगा, शिरोमणि। क्या बनेगा,
शिरोमणि, शिरो प्लस मणि, ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यंज संधि का उदाहरण है। व्यंज संधि, तो व्यंज संधि का कौन उदाहरण है, तो 26 का हम लोग का बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पवन, क्या हो जाएगा पवन, क्या हो जाएगा पवन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है यहाँ पे चौवन, चौवन का मतलब होता है चौवन का मतलब च का पूरा, जैसे च यहाँ पे च आ गया, ऐसे छ ज झ और क्या य, चौवन का मतलब चार पाँचों होना चाहिए, च का पूरा। तो ये किससे होता है, इसका उच्चारण क्या होता है, पूरा च बोलो, छ बोलो, च छ ज झ य, तो चारों पाँचों किससे आता है, तो पाँचों किससे होता है, तो इसका उच्चारण किससे होता है, तो 27 का बिल्कुल क्या हो जाएगा, 27 का हो जाएगा हम लोग का कौन से होता है च, तो कौन से बुला रहा है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहे हैं यहाँ पे कि पर्वत शब्द का पर्वाची शब्द क्या होगा, तो पर्वत का क्या हो जाएगा, तो पर्वत का हम लोग का पर्वाची शब्द हो जाएगा हम लोग क्या पंचमुख, क्या हो जाएगा पंचमुख, क्या हो जाएगा पंचमुख, ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं कि वह वर्ण का उच्चारण क्या होगा, व बोलो, जीभ सट रहा है, कुछ नहीं सट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे व क्या हो जाएगा कंठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा व, तो कंठ हो जाएगा, कंठ से ना रहा व, तो कंठ से रहा तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, तो 30 का बिल्कुल हम लोग क्या हो जाएगा, 30 का बिल्कुल हम लोग हो जाएगा 7, कितना है 7। आप लोग बताइए जो पढ़े हैं आप लोग का 30 में से आप लोग कितना जानते थे, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए 30 में से आप लोग कितना जानते थे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 30 तो बना, अभी और अगला प्रश्न आता है। यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग का 30 नंबर, बीच में मुहावरा आती है, व्याकरण है, फिर जाएगा आगे ना, तो फिर वहाँ पे क्या जाएगा लेखक की जो बुक से वो आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं क्या मुक्त क्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, तो क्या होती है, तो 31 से क्या हो जाएगा हम लोग का, 31 हो जाएगा स्वर्ण, क्या होता है स्वर्ण, ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है उच्चारण के क्रम में एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि के बीच कुछ विराम और अनाम होता है, इसे विराम को क्या कहते हैं, इसे विराम को क्या बोलते हैं, तो हम लोग का 32 से क्या हो जाएगा, 32 का हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, क्या बोलते हैं संगम बोलते हैं, क्या बोलते हैं संगम, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, क्या निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, तो कौन शुद्ध शब्द है, तो वो कौन है हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे 33 का हो जाएगा यहाँ पे फल्गुन, क्या हो जाएगा फल्गुन, फल्गुन, ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध बताना है, वो शुद्ध था अशुद्ध बताना है, तो इसमें सब शुद्ध है, सब शुद्ध है, लेकिन यही क्या है अशुद्ध है, क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आ रहा है यहाँ पे 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह कौन है, तो योजक चिन्ह है हम लोग का ए, क्या है ये योजक चिन्ह, इसी को बोलते हैं योजक चिन्ह, इसी को बोलते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष विषाद विस्मय घृणा आश्चर्य करुणा भय इत्यादि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं, तो वह किसके लिए करते हैं, तो 36 का बिल्कुल हम लोग का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा अल्प विराम, क्या हो जाएगा अल्प विराम, क्या हो जाएगा अल्प विराम, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है यहाँ पे हम लोग का 37 नंबर, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं संज्ञा, क्या बोलते हैं उसे संज्ञा बोलते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई मार देता है सर्वनाम, सर्वनाम क्या हो जाएगा सरासर गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो हिंदी में सर्वनाम पूछेगा तो 6 होता है, कितना होता है 6, लेकिन इंग्लिश में कितना होता है, इंग्लिश में 10 होता है, कितना होता है 10 होता है। आप लोग 11th में पढ़िएगा, 11th में पढ़ना ही है इसके बारे में, ठीक है, तो हिंदी में पूछेगा तो कितना होगा 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है हम लोग का यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संज्ञा 5 होता है, जातिवाचक भाववाचक समूहवाचक और क्या द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक, व्यक्ति मतलब जो नाम का बोध करा है, व्यक्ति जाति मतलब जाति के बाद उसे क्या बोलेंगे व्यक्तिवाचक, तो 39 से क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा
मित्रता हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रता। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है शब्द की जाति को क्या कहते हैं। तो शब्द को जाति को क्या कहते हैं। तो 40 का क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पे वचन, लिंग, कारक या समास। तो क्या बोलते हैं, तो शब्द की जाति को क्या कहते हैं। तो शब्द को जाति को बोलते हैं लिंग, क्या बोलते हैं लिंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है यहाँ पे शाखा शब्द का बहुवचन क्या होगा। शाखा शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो शाखा का बहुवचन क्या होगा हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा शाखो, क्या हो जाएगा शाखो। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पूछेंगे कि लड़का का बहुवचन क्या होगा, तो लड़कू, लड़की लड़के होगा, और लड़की का तो क्या लड़का का सॉरी लड़की का लड़की। आगे प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग का यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग बताना है। तो ये सब स्त्रीलिंग है और ये क्या है पुल्लिंग है। क्या हो जाएगा पुल्लिंग हम लोग क्या हो जाएगा दौलत, क्या हो जाएगा दौलत, क्या हो जाएगा दौलत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे आता है कितना नंबर 43 नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन है, तो ये सब क्या है पुल्लिंग है। क्या है ये दोनों तीनों क्या है पुल्लिंग है। हम लोग का 5 क्या हो जाएगा पाँव, सॉरी पाँव क्या हो जाएगा पाँव हो जाएगा इस क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग। पाँव छूती है कि पाँव छूता है, पाँव छूती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है कि किस कारक को प्रकट करने के लिए हे अरे रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो संबंध क्या संबोधन कारक, क्या हो जाएगा संबोधन कारक। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो। 44 से क्या हो जाएगा 44 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कितना नंबर वो आ रहा है हम लोग का यहाँ पे हम लोग का 45 नंबर हरि मोहन को रुपए देता है या किस कारक का उदाहरण है। हरि मोहन को कर्ता नहीं कर्म को करण कर्ता नहीं कर्म को आ रहा है। तो इसमें देखना है क्या होता है, तो कारक पड़ा होगा। तो 45 से क्या हो जाएगा 45 को हो जाएगा हम लोग का अपदान कारक, क्या हो जाएगा अपदान। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है हम लोग का यहाँ पे कि वाक से क्या अलग करने वाले शब्द को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वह वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं, समास कहलाते हैं, पद कहलाते हैं कि अव्यय कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो 46 का बिल्कुल क्या हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा समास। क्या कहलाते हैं समास। समास का 6 प्रकार होता है, कितना होता है 6। अविभाव समास, बहुवीर्य समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और क्रमधारय समास। कितना होता है 6 प्रकार होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे पुरुष वाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो उसका होता है हम लोग का ऑप्शन क्या बोल रहा है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो क्या होता है, तो वह होता है 3। कितना होता है 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताया जाए वह क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए विशेषण कहलाता है, ऑप्शन बी अव्यय कहलाता है, विशेषण कहलाता है या कार कहलाता है काल। तो क्या कहलाता है, तो 48 से बिल्कुल क्या हो जाएगा हम लोग का विशेषण कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है 50 नंबर सॉरी 49 नंबर कि तक्षणीय बड़े साहसी होते हैं किस वाक्य के परिवेशन है। तो किसका है, तो 49 से क्या हो जाएगा बर्थडे का, किसका बर्थडे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन निश्चय परिमसबोधक विशेषण का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो 50 के बिल्कुल हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा 4 गज मलमन। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50 प्रश्न बोले तो गला फंसने लगा। आइए 51 नंबर देखते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों पर जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब 20 प्रश्न हम लोग का और ही करना है, 70 का तो 20 और ना करना है, ठीक है। बताइए आप लोग यहाँ से कितना समझ में आया। आइए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं, लेट नहीं करते क्योंकि बहुत कीमती समय है और तुम सबको पढ़ने के लिए, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमको एक शायरी याद आया है कि मंजिल मिले या ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले या ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है और हम लोग कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। इसलिए दोस्तों कोशिश करो, इन्हें कि नहीं पढ़ेंगे भाई कम नंबर आ जाएगा, बहुत कमज़ोर है भाई, कमज़ोर सब कोई होता है।
मेहनत करने पर सब कुछ तेज हो जाता है, इसीलिए मेहनत बहुत ज़रूरी है इंसान की। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न बोलता है, यहाँ से आगे हम लोग का बुक का क्वेश्चन आ रहा है। 51 नंबर, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन आधुनिक काल की किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, द्विवेदी युग का, छायावाद या प्रयोगवाद या भारतेंदु युग का। तो किस युग का है? तो वह है भारतेंदु युग का। किस युग का? भारतेंदु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट है। जहाँ पूछेगा बद्रीनारायण चौधरी किस युग का है, वह है हम लोग का यहाँ पे भारतेंदु युग का। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन रचित किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? किसमें है? बोल रहा है यहाँ पे कि भारत सौभाग्य में या क्या जीन जनपाद में या प्रग रामसगम में। तो किस में हो जाएगा इसका, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 52 का? तो 52 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? जीन जनपाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे, ख्याम ख्याली शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ख्याम ख्याली शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हम लोग का होता है क्या यहाँ पे, कोरी कलापन। क्या होता है? कोरी कलापन। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि विदेशी शीर्षक कविता में कवि को भारत में क्या नहीं दिखता? क्या नहीं दिखा? रेल नहीं दिखा, या टैक्स नहीं दिखा, या अंग्रेजी नहीं दिखा, या जो अंग्रेज नहीं दिखा, क्या भारतीय नहीं दिखता? भारतीयता। तो कौन नहीं दिखा? तो 54 क्या हो जाएगा हम लोग का? भारतीयता नहीं दिखा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहा है यहाँ पे 55 नंबर, निम्नलिखित में से प्रेम के पीर कवि कौन है? तो प्रेम के पीर कवि कौन है? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी घानानंद, ऑप्शन सी रस खान, ऑप्शन डी प्रेमघन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 का सही आंसर हम लोग हो जाएगा क्या हो जाएगा? घानानंद। क्या हो जाएगा? घानानंद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि घानानंद प्रेम मार्ग को कैसा बताता है? कैसा बताता है? तो वह कैसा बताता है? वह बताता है क्या ढेड़ा की तरह नहीं, कांटों की तरह, अति आंसू की तरह। तो बताता है अति आंसू की तरह। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अति आंसू की तरह बताता है। अगला प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कवि घानानंद के अनुसार पर हित के लिए ही देह कौन धारण करता है? तो कौन करता है? सांप, क्या बादल, मोर या तारे। तो कौन करता है? तो कौन करता है? तो 57 का बिल्कुल क्या हो जाएगा? बादल। क्या करता है? बादल। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, परम जैन का अर्थ क्या होता है? तो परम जैन का अर्थ होता है हम लोग क्या? तो परम जैन का अर्थ होता है हम लोग क्या? बादल। क्या होता है? बादल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे बोल रहा है कि कवि रस खान ने किन्ने माली मलिका कहा है? तो कवि रस खान ने माली मलिका किसे कहा है? वह कहा है राधा कृष्ण को। किसे कहा है? राधा कृष्ण को। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको याद रखिए, कहूँ हो सके तो ये हमको लगता है कि 100% आ सकता है। बहुत ही क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। आगे बोला कमायनी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कमायनी शब्द का अर्थ क्या बोल रहे हैं? कमायनी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कमायनी शब्द का अर्थ होता है हम लोग क्या? कम्बज। क्या होता है? कम्बल। क्या सॉरी कम्बल। क्या होता है? कम्बल। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 10 प्रश्न और ही बचा हम लोग का। अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि लेखक भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज किस पर आधारित है? किस पर आधारित होगा? तो किस पर आधारित होगा? वह होगा स्वतंत्रता, समानता और प्रभुता पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 20 के दांत शीर्षक कहानी के सेन साहब की बेटी है? तो सेन साहब के 20 के दांत में कौन सा बेटी है? उसके बेटी का नाम था रजनी, आलो, शेफालो, आरती, सीमा। उसमें से 5 में से एक लड़की के इसमें नाम है, कौन होगा? नेहा होगा, प्रिया होगा, या शेफाली होगी, या वारसा होगी। तो ये तो तीनों नहीं होगा, ये नहीं ना होगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? शेफाली हो जाएगा। रजनी, आलो, शेफाली, आरती, सीमा 5 किसकी बेटी थी? तो सेन साहब की थी। तो क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग का यहाँ पे कि 20 के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी इंजीनियर, ऑप्शन सी कलेक्टर, या ऑप्शन डी पत्रकार महोदय। वो बनाना चाहते हैं इंजीनियर या बिजनेसमैन। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
बीस के दांत शीर्षक कहानी में गिरधर निहसय निष्ठा के साथ किसकी ओर बढ़ता है? तो किसकी ओर बढ़ता है? तो 64 क्या हो जाएगा हम लोग का? 64 का हो जाएगा मदन की ओर। किसकी ओर? मदन की ओर। आपसे क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 20 के दांत शीर्षक में यह कथन किसका है? क्या मखबय कैसा कोए की तरह चिल्ला रहा है, भिंगमांगा कहीं का खोखा की बराबरी करता है? किसने बोला? तो किसने बोला? तो वह बोला था हम लोग का सेन साहब। सेन साहब बोले थे किसको? सेन साहब बोले थे मदन को, कि कहाँ भिखारी बोले थे उसको, ठीक है ना। हम लोग का हम लोग का यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आ रहा है यहाँ पे, तो ये धुधरा हो गया है वो। कह रहा है कि मैक्स मूलर की दृष्टि से सभी संपदा और प्राकृतिक सुविधा पूर्ण कौन है? कौन देश है? भारत है या जर्मनी है या नेपाल है या फ्रांस है? तो वह कौन है? वो भारत देश है, जो हम लोग देश में रहती हैं। आगे बोल रहा है यहाँ पे सहनाम ग्रंथ का रचनाकार कौन है? तो सम्मान ग्रंथ का रचनाकार कब से कब तक है? तो इसका कब से कब तक? इसका है 10वीं 11वीं शताब्दी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का बहुत 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 ईजी क्वेश्चन है। मगामा से कर्ज कौन मांगता था? मगामा से किसने कर्ज मांगा? ऑप्शन ए रगाम्पा, ऑप्शन बी नजामा ने, ऑप्शन सी माझी ने, ऑप्शन डी श्रीनिवाजी ने। वो मांगा था रगाम्पा ने। कौन मांगा था? रगाम्पा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम फर्स्ट टाइम बता चुके, दूसरा नाम था हम लोग का अच्युत। क्या नाम था? अच्युत। क्या नाम था? अच्युत। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है देखिए, अगला प्रश्न हम लोग का बोलता है लास्ट क्वेश्चन बोलता है हम लोग का यहाँ पे कि लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को साथ लेकर निकलते किसके इंतजार में कुछ पिछड़ी हो गई? तो अपने किसकी बेटी? अपने बेटा की, जो बेटा बांध था। कौन? अच्युत। तो हम लोग कितना प्रश्न हो गया यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे 70 प्रश्न कर लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं हो तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जाइएगा कल एग्जाम देने। कौ तारीख को? 24 तारीख को। तो बहुत बहुत क्वेश्चन लड़ेगा यहाँ से, तो देख करके तो बताइए कितना क्वेश्चन लड़ा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हुए तो, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।